एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल YouTube चैनल VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ITT ਕੈਡਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 16 ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣੇ 320 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, 320 ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 17th ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पेश है जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। क्वेश्चन नंबर 1, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। कहते ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वेरी कंटिन्यूसली, वार वार वेरी बदलता रहता है। रिड्यूस कंसिडरेबली, जेड़ा है बहुत घट जाता है। इनक्रीज हैवीली, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। या डज नॉट चेंज, या बदलता ही नहीं। जो शॉर्ट सर्किट होंगे तो की होंगे है, जल्द तो जल्द कमेंट सेक्शन से आंसर दो जी। जो शॉर्ट सर्किट होंगे तो करंट के उत्ते की प्रभाव पैंदा है। जल्द ऊपर नीचे होंदा रहता है, चेंज होंदा रहता है, जल्दी जल्दी घटता रहता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या बिल्कुल नहीं बदलता। की आंसर होएगा जी। देखो जी, तो इसका करेक्ट आंसर है साडे कोल इंक्रीज हैवीली। जदों शॉर्ट सर्किट हुंदा है तो उस टाइम करंट की है जी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। करंट की है जी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखो जी, तुहानू दस दिया, इनू एक्सप्लेन करके देख दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब की है, की समझदे हो तुसी शॉर्ट सर्किट तो किनू कहंदे आ आपां। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की हुंदा है। देखो जी, शॉर्ट सर्किट किनू कहंदे आ। शॉर्ट सर्किट तो पावे पाथ ऑफ करंट, करंट दा रास्ता, पाथ ऑफ करंट। शॉर्ट सर्किट तो पावे पाथ ऑफ करंट इज शॉर्टन। देखो नाम तो ही पता चल रहा है ना, तुहानू समझानी है, पंजाबी च भी दसदी हां जी। शॉर्ट सर्किट तो पाव है कि करंट दा जिहड़ा पार्ट है, करंट दा जिहड़ा रास्ता है वो छोटा कर देना, शॉर्ट कर देना, वो छोटा हो जाता है। हुण देखो, करंट दा रास्ता छोटा हो गया, करंट दा रास्ता छोटा हो गया तो अपने कोल जिहड़ा एरिया वो की हो जाएगा जी, कट जाएगा। देखो अपने को रजिस्टिविटी का फार्मूला की होंगे, मैं तुहानू कल ओहदे अंदर भी दस्सिया है, पहला दस्सिया है कि होंगे है रो इंटू एल बाय ए। अपने को रजिस्टिविटी का फार्मूला होंगे जी, जिथे रो कहती है रजिस्टिविटी होंगी है। रजिस्टेंस का फार्मूला कहते हैं आर रजिस्टेंस है, आ की होंगी है रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। ठीक है जी। एल की होंगी है जी लेंथ, ते ए की होंगी है जी एरिया। जे अपने को मान लो जेड़ा शॉर्ट सर्किट होया तो की है जी करंट दा रास्ता की है जी छोटा हो जाता है। करंट दा रास्ता की हो जाता है जी छोटा हो जाता है। ते इस कारण की है अपने कोल जेड़ा है अपने कोल रजिस्टिविटी दा फार्मूला होंदा है, जिसके अंदर अपने कोल आ की रेजिस्टेंस है, आ रजिस्टिविटी है, आ लेंथ है तार दी, ते आ की है जी एरिया है। ठीक है। ये जो पथ छोटा हो गया, पथ छोटा हो गया तो रेजिस्टेंस की है जी डिक्रीज होएगी, रेजिस्टेंस की है जी कटेगी। रेजिस्टेंस कटेगी, क्यों कटेगी? क्योंकि इसका पथ छोटा हो गया, सॉरी एरिया नहीं बोलना सी। करंट का रास्ता छोटा हो गया, करंट का रास्ता छोटा हो गया तो लंबाई कट गई, लंबाई कट गई तो अपने कोल की है जी रेजिस्टेंस भी कट गई, प्रतिरोधकता कट गई। शॉर्ट सर्किट का मतलब करंट का रास्ता छोटा होना, करंट का रास्ता छोटा है तो लेंथ कटी, लेंथ कटी तो अपने कोल की है जी रेजिस्टेंस जी कट होगी। हुण रेजिस्टेंट कट होगी, अपन पता ओम्स ला के कहंदा है, ओम्स ला कहंदा है जेड़ा अपने कोल करंट है इज इक्वल टू V अपॉन R हुंदा है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R हुंदा है। करंट दी फार्मूला आई है जी I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है। ओम्स ला तो आप फार्मूला बनाया सी कि करंट किस दे बराबर है जी V अपॉन R। जे R छोटा हो गया, थल्ले वाले नंबर जो छोटा हो जाए तो की होएगा जी आ की होएगा बढ़ जाएगा। करंट की है जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जे रेजिस्टेंस कटेगी तो करंट की है जी बढ़ जाएगा। नॉर्मली भी तुहानू पता है जे रोधकता कट जाती है, जे रोधकता कट जाती है तो करंट बढ़ जाता है। तो शॉर्ट सर्किट के टाइम की होंदा है जी जेड़ा करंट है वो बहुत तेजी नाल बढ़ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आज दा क्वेश्चन नंबर दूसरा तुहाडे सामने। वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स विल गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। इन्हां विचों किहड़ा साल्ट जिहड़ा है अल्कलाइन सॉल्यूशन दिंदा जदों उसनूं पानी विच घोलिया जांदा है। इन्हां विचों किहड़ा साल्ट जिहड़ा आपां नूं अल्कलाइन सॉल्यूशन दिंदा है जदों उसनूं आपां पानी दे अंदर घोलदे हां। जदों उसनूं पानी दे अंदर घोलदे हां तां ओह अल्कलाइन सॉल्यूशन दिंदा है। आपां जे सारिआं नूं पानी च घोल के देख लैंदे आ, देखदे हां कौन दिंदा है सानूं अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है जी। अपने कोल सब तो पहला है जी Na2CO3। Na2CO3 की होंदा सोडियम कार्बोनेट। आपां सोडियम कार्बोनेट नाल पानी मिलाया, वाटर मिलाया, डिसोल्व किया वाटर दे अंदर,
ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ Na2CO3 H2O ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਜੀ NaHCO3 NaOH। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ NaHCO3 ਤੇ NaOH। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो दूसरा वीक एसिड है तो सॉल्यूशन क्या होगा अल्कलाइन होएगा। तो सॉल्यूशन क्या होएगा जी अल्कलाइन होएगा। अपने को सॉल्यूशन किस तरह का बनेगा जी अल्कलाइन सॉल्यूशन जेड़ा है बनेगा। ठीक है जी, क्योंकि अपने को की है स्ट्रॉन्ग बेस है जेड़ा है हाई ते जेड़ा अपने को खार है स्ट्रॉन्ग खार है ते आ की है जी अपने को एक वीक एसिड है। वीक एसिड ते स्ट्रॉन्ग बेस मिलके की बनाते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब कि बेसिक निकलेगा नेचर के अंदर क्या होगा जी बेसिक होएगा खार होएगा। पंजाबी च दस दिंदे आ इन्हां विचों किस नूं पानी विच घोलण ते खारी सॉल्यूशन बनेगा। खारी खार वाला ते खार वाला सॉल्यूशन किस नाल बनेगा जी जदों आपां सोडियम कार्बोनेट नूं पानी नाल मिक्स करांगे तां अपने कोल खार वाला सॉल्यूशन बनेगा। क्यों बनेगा क्योंकि उस टाइम एक जिहड़ा तेजाब है वो जिहड़ा कमजोर होएगा ते जिहड़ा खार है वो की होएगा जी मजबूत होएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर ए। ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕरेक्ट ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, तीजा साडे कोल सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड। ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਦੇ ਆ ਸਧਾਰਨ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਧਾਰਨ ਨਮਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ NH4 इसਨੂੰ कहते हैं जी ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ अमोनियम सल्फेट। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ NH4 2SO4 ਆ ਹੁੰਦਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਜੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ बैलेंस 4 8 10 हाँ जी बैलेंस होगी। नहीं दो लगाने की अपन जरूरत नहीं है पहले ही बैलेंस है। हाँ जी, तो की है जी अमोनीयम सल्फेट जिहड़ा है अपने कोल जो आप अमोनीयम सल्फेट नाल पानी मिलाते हैं तो अपने कोल की बनता है जी अपने कोल बनता है अमोनीयम हाइड्रोक्साइड बन के निकलता है जी। ते नाल जिहड़ा है अपने कोल दूजा की निकलता है जी अपने कोल निकलता है सल्फ्यूरिक एसिड। हुण देखो सल्फ्यूरिक एसिड की है जी स्ट्रॉन्ग एसिड है। केड़ा एसिड है जी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ते अमोनियम हाइड्रोक्साइड की है जी वीक बेस है। एक है जी वीक बेस है। आ कमजोर तेजाब है आ कमजोर खार है ते आ मजबूत तेजाब है। तो इन्हां दोनों मिक्स करांगे तो किस तरह का सॉल्यूशन बनेगा जी एसिडिक बनेगा। किस नाल की बनेगा जी एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। तो आ भी ऑप्शन नहीं अपने को ऑप्शन नंबर ए है जी जेडी साडे कोल करेक्ट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे कोल क्वेश्चन नंबर 3 नेजल एंड जेनेटियल ट्रैक्ट्स आर लाइंड बाय कि जेडे अपने नक ते जेनेटियल ट्रैक्ट है वो किस तरह ही जेडे उन्हां दे ऊपर किस दी परत हुंदी है नक दे अंदर ते जेडी है जेनेटियल ट्रैक्ट दे अंदर किस चीज दी परत हुंदी है। ऑप्शन है जी सिंपल कोलुमनर साधारण स्तंभकार टिश्यू स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर जेड़ा है अपने कोल अधिच्छद टिश्यू जेड़ा है वो स्ट्रेटिफाइड जेड़ा है स्तंभकार टिश्यू
स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल या फिर जिहड़ा है कणाकार टिश्यू केड़ा है स्तंभकार स्ट्रेटिफाइड स्तंभकार या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड या फिर कणाकार टिश्यू ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ਲ ਤੇ ਜੈਨੇਟੀਅਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਨੇਟੀਅਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੋਲਮਨਰ ਸਧਾਰਨ ਸਤੰਭਕਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਸਤੰਭਕਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟਮਕ ਸਤੰਭਕਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟਮਕ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਆਪਣੀ ਆंत ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਪਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆंत ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤੰਭਕਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਕੋਲਮਨਰ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇਜ਼ਲ ਤੇ ਜੈਨੇਟੀਅਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਲਾ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੈਨੇਟੀਅਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੂਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਬ੍ਰੋਂਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਟਿਸ਼ੂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੋਂਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਅਧਿਛਤ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਕਿਊਬੋਇਡਲ ਕਣਾਕਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਾਕਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ठीक है जी क्यूबोइडल जड़ा है अपने कोल ग्रंथियां दे अंदर पाया जाता है जी सैलिवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथियां पसीने वाली ग्रंथियां इन्हां सारे दे अंदर जड़ा की पाया जाता है जी कणाकार टिश्यू पाया जाता है क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू जड़ा जी पाया जाता है तो आपां नूं इन्हां ने पूछा सी नेजल ते जेनेटियल ट्रैक्ट बारे तो वो पाया जाता है जी स्ट्रेटिफाइड कोलमनर केड़ा पाया जाता है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर टिश्यू अपने जेड़े नक ते जेनेटियल ट्रैक्ट दे अंदर पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे कोल क्वेश्चन नंबर 4 प्लाज्मा कंटेंट ऑफ ब्लड इज खून दा कितना प्रतिशत जिहड़ा है हिस्सा प्लाज्मा हुंदा किन्ने परसेंट प्लाज्मा हुंदा ब्लड दे अंदर किन्ने परसेंट प्लाज्मा हुंदा तो तुहानू पता होना चाहिए 55% जिहड़ा है जी अपने अंदर ब्लड दे अंदर कहंदे प्लाज्मा हुंदा किन्ने परसेंट हुंदा जी 55% जिहड़ा है जी प्लाज्मा हुंदा है 55% ब्लड दा हिस्सा प्लाज्मा हुंदा है ते बाकी 45% जिहड़े है जी वो हुंदे रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स ते बाकी चीज़ां जिहड़ियां वो कहंदे 45% ते 55% हुंदा जी ब्लड दा कंटेंट की प्लाज्मा ते करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 तुहाडे सामने वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हियर इंफ्रासाउंड दिस वन इज ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੀਮ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਾਊਂਡ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਾਊਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਾਊਂਡ ਨੀਮ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ डॉग सुन सकता कुत्ता सुन सकता है बैट चमगादड़ राइनोसोरस या ह्यूमन तक कट दईए जी ह्यूमन की रेंज कित्थों होंदी है 20 हर्ट्ज तो लेके ह्यूमन 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है सिर्फ इन्नी रेंज के विचकार दी धुनियां नूं जिहड़ा है मनुख सुन सकता है बाकी नहीं सुन सकता हाँ जी तो इनफ्रासाउंड की गल हो रही है तो याद रखियो जी इनफ्रासाउंड सुन सकते हैं जी वो है जी राइनोसोरस जिहड़े हैगे ने वो इनफ्रासाउंड नूं सुन सकते ने नीम धुनी नूं होर किहड़े जानवर है जिहड़े इनफ्रासाउंड सुन सकते हैं वो भी तुहानूं दस दिंदी हां जी राइनोसोरस सुन सकते ने एलीफेंट हाथी सुन सकता है जी एलीफेंट सुन सकता है हिप्पोपोटामस जिहड़ा है वो भी जिहड़ा है आ इनफ्रासाउंड नीम धुनी जिहड़ी है वो सुन सकता है हिप्पोपोटामस जो है वो भी की है जी नीम धुनी सुन सकता है ये तीनों जिहड़े जी राइनोसोरस एलीफेंट ते हिप्पोपोटामस जिहड़ी है इनफ्रासाउंड सुन सकते हैं ते एक हुंदी है इनफ्रासाउंड एक हुंदी है आ हुंदी है ऑडिबल ते एक हुंदी है जी अल्ट्रासाउंड केड़ी हुंदी है जी मोर देन 20 हर्ट्ज मोर 20,000 हर्ट्ज तो ज्यादा वालियां 20,000 हर्ट्ज तो उत्ते वालियां की कहते हैं अल्ट्रासाउंड नूं कौन सुनदा है अल्ट्रासाउंड नूं सुनदा कुत्ता डॉग बैट चमगादड़ डॉल्फिन वेल ये सारे जड़े जी एक ही है जी अल्ट्रासाउंड नूं सुन सकते ने कुत्ता चमगादड़ डॉल्फिन वेल ये सारे जड़ी है जी 20,000 तो हर्ट्ज तो ऊपर दी जड़ी आवृत्ति दी धुनी उसनूं भी सुन सकते हैं ठीक है जी तो अपना तो पूछा से उन्होंने इनफ्रासाउंड का इनफ्रासाउंड का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी राइनोसोरस जिहड़े है अपने इनफ्रासाउंड सुन सकते हैं नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 इफ 12 ग्राम कार्बन हैज x एटम
then the number of atom in 12 gram of magnesium ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ x ਐਟਮ ਹਨ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ x ਐਟਮ ਹਨ ਤਾਂ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ ਮੋਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਮੋਲ ਕੱਢਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 ਮੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜੀ 1 ਮੋਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਮੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 24 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ weight ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 24 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 24 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਮੋਲ ਹੈ ਤੇ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 1/24 ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ 12 ਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ 12/24 ਨੋਰਮਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਸ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 24 ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 12 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/2 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਮੋਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ 1 ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਮੋਲ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਮੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗਾ ਅੱਧਾ ਮੋਲ ਕਿਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ 1 ਮੋਲ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ 1/2 ਮੋਲ ਕਿਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ x/2 ਦੇ ਜੇ 1 ਮੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ x ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਮੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ x/2 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C x/2 ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਤੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को क्वेश्चन नंबर 7 हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ H2SO4 कहंदे H2SO4 दे किन्ने ग्राम दे अंदर 0.25 मोल होणगे H2SO4 की हुंदा है सल्फ्यूरिक एसिड कहंदे सल्फ्यूरिक एसिड दे 0.25 मोल दे अंदर किन्ने ग्राम होएगा किन्ने ग्राम होणगे 0.25 मोल दे अंदर इन्होंने पूछा आपन ठीक है कि इस दा किन्ने ग्राम दे अंदर 0.25 मोल होणगे ठीक है जी तो पहला आप देखते हैं जी पहला आप H2SO4 दा नॉर्मल मास देखते हैं एटॉमिक मास कितना बनता है H2SO4 दा हाइड्रोजन दा कितना है जी 2 सल्फर दा कितना हुंदा जी 32 ऑक्सीजन दा कितना हुंदा जी अपने कोल ऑक्सीजन दा हुंदा जी अपने कोल 16 ते 16 दे किने लगे अपने कोल 4 लगे हुए ने तो की हो जाएगा जी 64 सारे नु जोड़ दो अपने कोल आ गया जी 98 तो टोटल मास कितना आ गया जी 98 ग्राम कितना आ गया जी 98 ग्राम हुन अपन पता है 1 मोल किस दे बराबर हुंदा है फुल मास जिन्ना एक्चुअल मास हुंदा कितना 1 मोल बराबर है जी 98 ग्राम दे तो 0.25 मोल किदे बराबर होंगे 0.25 मोल किदे बराबर होंगे जी 98 गुणा 0.25 ठीक है जी 98 इंटू 0.25 आई होएगा जी हुण इन्हां दोनों नूं आपां मल्टीप्लाई करांगे 98 इंटू 0.25 नूं मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को आएगा जी 2.45 क्या आएगा जी 24.5 इस दा करेक्ट आंसर बनता है जी 24.5 ऑप्शन नंबर बी साडे कोल सही है जी देखो जदों भी मोल दी गल कर ले तो आपां सिर्फ आपां नु एक्चुअल मास कढना होदा असल मास कितना है जिन्ना असल मास हुंदा उस दे बराबर हुंदा है जी 1 मोल असल मास बराबर कितना हुंदा है 1 मोल फिर जिन्ने मोल पूछे बस उस नाल गुणा कर दो आपां नु पता है 1 मोल 98 ग्राम दे बराबर है तो 0.25 मोल की होणगे 0.25 नाल गुणा कीता तो अपने कोल आया 24.5 तो इस दा करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर मिनामाटा डिसीज इन्हां विचों किहड़े तत्त कारण मिनामाटा डिसीज हुंदी है मिनामाटा बीमारी किहड़े तत्त कारण हुंदी है बीमारी नाल रिलेटेड पिछले बार क्वेश्चन आया सी आपां नूं पेपर दे अंदर कि एक बीमारी पूछी सी उन्होंने मुर्गियां दी पूछी सी इस बार ते हो सकदा है इस बार भी पूछ ली जावे तो मिनामाटा बीमारी जिहड़ी ओ किहड़े जिहड़े है तत्त कारण हुंदी है तो याद रखियो जिहड़ी मिनामाटा बीमारी है वो हुंदी है जी मरकरी नाल किस नाल हुंदी है जी एच जी किस दा साइन है मरकरी
मीना माटा डिसीज जी है जी मरकरी कारण होंगी है, जिस एक किस कारण फैलती है जी, जरा मरकरी का एक पॉइजन बनता है मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी पॉइजन कारण जी मीना माटा डिसीज होंगी है, मिथाइल मरकरी पॉइजन के कारण मीना माटा डिसीज होंगी है। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर सी। बाकी भी डिसीज तो दस देंगे जी, क्योंकि पेपर से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहला देखते हैं लेड कारण केड़ी होंगी है जी। लेड कारण जी लेड पॉइजनस डिसीज होंगी है, लेड पॉइजनस डिसीज होंगी है जिसनू प्लम्बिज्म भी कहते हैं। की कहते हैं जी? प्लम्बिज्म भी कहते हैं। तो एक इस तरह होंगी है सैचुरिज्म, सैचुरिनिज्म। ਇਹ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਲੈਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੰਬਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸੈਚੁਰਿਨਿਜ਼ਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈਡੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਪੁੰਸਕ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਮਰੀ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀ ਡੀ कैडमियम नाल किस तरह की डिसीज होंगी है जी? आप देखते हैं कैडमियम के नाल किस तरह की डिसीज होंगी है। इस दे कारण जी जी किडनी डिसीज होंगी ने, की होंगी है जी गुर्दे की बीमारी जी है इस कारण होंगी है। कैंसर वर्गे रोग जी है कैडमियम के कारण होंगे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है आयरन। हुण आ तुसी कमेंट सेक्शन से जल्दी तो जल्दी दसो कि आयरन नाल केड़ी बीमारी हुंदी है। आयरन की कमी नाल केड़ी बीमारी हुंदी है? कमेंट सेक्शन से इसका आंसर जरूर आना चाहिए जी। आयरन दे नाल केड़ी बीमारी हुंदी है? तो अपने को इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट सी जी मीना माटा बीमारी होंगी है जी अपने को मरकरी नाल Hg मरकरी का साइन है। तो करेक्ट ऑप्शन है जी साडे कोल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9। एसपीएम इंक्लूड्स, एसपीएम विच की हुंदा है? व्हाट इंक्लूड्स एसपीएम? एसपीएम दे अंदर की पाया जाता है? तो पहला तो तुहानू एसपीएम बारे पता होना चाहिए कि एसपीएम हुंदा की है साडे कोल। व्हाट डू यू मीन बाय एसपीएम? एसपीएम है की फुल फॉर्म की है जी साडे कोल एसपीएम दी। लिख लो जी सारे एसपीएम की फुल फॉर्म। सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की होंगी है जी फुल फॉर्म सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जी है एसपीएम की अपने को फुल फॉर्म है। होंगे कि एसपीएम की है जी ये जड़े है सोलिड ते लिक्विड होंगे ने जेड़े कदों जेड़े की हवा दे अंदर किसी चीज नू जलाण ते कारखाने दे प्रयोग कारण फैल जाते हैं उन्होंने कहते हैं जी एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की होंगे जी जेड़े सोलिड ते लिक्विड हवा विच कारखानियां दी जेड़े कारखानियां कारण अते किसी भी चीज नू जलाण कारण फैलते हैं उन्होंने कहते हैं आपां एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ जी डस्ट ਹੁੰਦੀ है, फ्लैश, सूट, स्मोक, ये सारा कुछ ही ਹੁੰਦਾ जी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही ਜਿਹੜੇ सस्पेंड ਹੁੰਦੇ ਨੇ हवा के अंदर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ किसी चीज ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ या फिर कारखाने के अंदर ਜਿਹੜੀ कोई प्रक्रिया की जाती है। तो एसपीएम के अंदर ये सारी चीज़ां ही ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप of animal heart does not pump oxygenated blood to different part of body? पहला पंजाबी च दस दे कहंदा हेठां लिखिया विचों किहड़े जंतुआं दे ग्रुप दे अंदर समूहां दे अंदर जिहड़ा दिल है वो ऑक्सीजन वाला खून सारे भागां तक नहीं पहुंचाउंदा। दिल दे अंदर ऑक्सीजन वाला खून जिहड़ा है वो दिल राही बाकी भागां तक नहीं पहुंचाया जाता। किहड़ा है इन्हां दे अंदरों जिस दे अंदर दिल जिहड़ा है बाकी भागां नूं ऑक्सीजन वाला खून नहीं पहुंचाया। ऑप्शन है जी पीसीज ओनली, ऑप्शन बी है एम्फीबियन ओनली, ऑप्शन सी है एम्फीबियन एंड रेप्टाइल एंड ऑप्शन डी है पीसीज एंड एम्फीबियन। हां जी तो देखो जी सिर्फ पीसीज च हुंदा है, एम्फीबियन च हुंदा है, एम्फीबियन ते रेप्टाइल से या पीसीज ते एम्फीबियन च। तो सारे बच्चे जेडे कमेंट सेक्शन च दसो जिन्हां स्टूडेंट्स ने मेरे तो बाय करी है वो सारे इसका आंसर कमेंट दो कि पीसीज दे किन्ने चैंबर वाला हार्ट हुंदा है, एम्फीबियन दे किन्ने चैंबर वाला हुंदा है, रेप्टाइल्स दे किन्ने वाला हुंदा है, इन्हां तिन्नां दे किन्ने किन्ने चैंबर्स वाला हार्ट हुंदा है। सारे स्टूडेंट जेडे वीडियो नु देख रहे ने वो सारे कमेंट सेक्शन च जरूर दसो कि पीसीज एम्फीबियन ते रेप्टाइल्स दे किन्ने चैंबर वाला हार्ट हुंदा है। ते इस क्वेश्चन दा आंसर मैं तुहानू दिंदे आ, तुसी इस चीज दा आंसर कमेंट सेक्शन च जरूर देना है। ठीक है जी। तो जेड़ा कहंदे कि किहड़े दे अंदर जेड़ा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जेड़ा है बाकी भागां तक दिल राही नहीं पहुंचाया जाता, तो वो है जी करेक्ट ऑप्शन नंबर ए पीसीज। पीसीज का चलो मैं तुहानू दस दिंदी हां जी। पीसीज दे जेड़ा है जी अपने कोल सिंगल चैंबर दो चैंबरां वाला हार्ट हुंदा है। दिल केड़ा जे इन्हां दे दो खाने वाला दिल जेड़ा है मच्छियां दे पाया जाता है। ठीक है जी। जी पीसीज है इन्हां अंदर की हुंदा जी सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम हुंदा है। की हुंदा जी सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। पीसीज दे अंदर मच्छियां दे अंदर हुण तुहानू पंजाबी च मच्छियां
ਪੀਸਿਸ ਮੱਛੀਆਂ, ਐਮਫੀਬੀਅਨ, ਜਲੀਥਲੀ, ਰੈਪਟਾਈਲਸ, ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕਹਿਰੀ ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਕਹਿਰੀ ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਦੋ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਔਰੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਰੀਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਸੌਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਗਿਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗਿਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਸਾਂ ਗਲਫੜਿਆਂ ਰਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗਲਫੜੇ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੂਨ ਗਲਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਫੜੇ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੂਨ ਇੱਥੋਂ ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੂਨ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮੱਛੀਆਂ, ਪੀਸਿਸ ਓਨਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰੀਕਲ ਤੇ ਵੈਂਟ੍ਰੀਕਲ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗਲਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਫੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਸਾਡੇ ਕੋਲ। Which of following are chiefly digested in stomach? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਮਕ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਲਿਪਿਡ ਜਾਂ ਫੈਟ। ਤਾਂ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਛੱਡਿਆ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਦੇ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਟੇਜ਼। ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਮੈਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੋਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਇਨ ਸਟਮਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 12। an object of mass 1 kg has a potential energy। कहता एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 1 kg है। पोटेंशियल एनर्जी है 1 जूल। ठीक है जी, 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है जी। कहता रिलेटिव टू ग्राउंड व्हेन इट इज एट हाइट, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਜੂਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ। ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? mgh। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੁੰਜ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ 1 ਜੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ 1 किलोग्राम पुंज वाली वस्तु दे विच अगर 1 जूल स्थितिज ऊर्जा है तो वो धरती तो कितनी ऊंचाई ते है? तो आप पहला स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लिखा जी। फार्मूला क्या होता है? mgh। स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 1 जूल। मास कितना है? 1। ग्रेविटी की होती है जी 9.8। h आप पता करनी, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? 1 डिवाइड बाय 9.8। 1 डिवाइड बाय 9.8 आ जाएगा जी अपने कोल। ते जदों आप 1 डिवाइड बाय 9.8 करते हाँ तो अपने कोल बनता है जी 0.102। 0.102। ते देखो जी ये सारे बाकी ऐसा यूनिट्स हैं तो हाइट के अंदर आएगी जी, मीटर के अंदर आएगी। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए साडे कोल 0 करेक्ट बनती है जी 0.102 मीटर। 1 बाय 9.8 इक्वल की है जी हाइट है। जदों इन्हें डिवाइड करांगे तो अपने कोल आ जाएगा 0.102 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर ए। 12th क्वेश्चन दी साडे कोल कितनी बनी जी? 0.102 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 13। सॉरी, ए कार इज एक्सेलरेटेड ऑन ए लेवल्ड रोल। कहंदे एक कार है एक लेवल्ड रोल ते एक्सेलरेट की गई है। अटेन ए स्पीड ऑफ 4 टाइम इट्स इनिशियल स्पीड। कहंदे जे शुरुआती वेग तो 4 गुना वेग हो गया।
इन द प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, इस समय कार दी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा की बन जाएगी। पंजाबी विच दस दिंदे जी, एक पद्धरी सड़क ते एक कार जा रही है जिस दी स्पीड शुरुआती स्पीड तो 4 गुना हो गई है, तो उस कार दी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? ऑप्शन है जी डज नॉट चेंज, नहीं बदलेगी। ऑप्शन बी है जी 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन सी है जी 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन डी है जी 16 गुना हो जाएगी। तो मैं तुहानू पहले ही दस्सिया है कि फॉर्मूले तुहानू सारे याद होने चाहिए, जिन्ने भी फॉर्मूलेज ने वो तुसी एक ਜਿਹੜੇ है अलग नोट ते निकाल के अलग एक पेज ते निकाल के चार्ट ते लिख लो ते उसनु आपते रूम दे अंदर चिपका लो। जदों भी उठो सो और कमरे तो बाहर जाओ अंदर आओ, वो फॉर्मूले एक बार ਜਿਹੜੇ तुसी रीड करते रहोगे तो ਤੁਹਾਡੇ टिप्स ते ਜਿਹੜੇ फार्मूले हो जाएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं करना पड़ेगा। जदों भी शब्द आएगा काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ जी। ठीक है, तो हुण काइनेटिक एनर्जी ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਾइनेटिक एनर्जी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2 mv²। ठीक है जी, ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜੀ? ਸਪੀਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਸਪੀਡ? 4 ਗੁਣਾ। ਤਾਂ 4v² ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? 16mv²/2। ਹੁਣ देखो आता है जी पहला वाली काइनेटिक एनर्जी आई है ना, पहला वाली mv²/2 mv²/2, तो किन्ने गुना होगी जी अपने कोल? 16 गुना होगी जी। किन्ने गुना होगी जी? 16 गुना होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर डी, बिकम 16 टाइम। किन्नी हो जी? शुरुआती तो 16 गुना हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर डी, 16 टाइम जी हो जाएगी। तो जे इत्थे शब्द होंदा पोटेंशियल एनर्जी, जे इत्थे काइनेटिक दी जगह स्थितिज ऊर्जा हुंदा, फिर दसो कितना चेंज हुंदा? फिर दसो जी कितना चेंज हुंदा? जे इत्थे स्थितिज दी गतिज दी जगह स्थितिज ऊर्जा हुंदी तां कितना चेंज हुंदा? कमेंट सेक्शन से इसदा उत्तर दो, जल्दी तो जल्दी कमेंट सेक्शन ते दसो। जे गतिज दी जगह स्थितिज हुंदा तां इस अंदर कितना चेंज आंदा? कितना चेंज आंदा जी? तो देखो जी, जे इत्थे हुंदा स्थितिज ऊर्जा, जे इत्थे स्थितिज शब्द हुंदा तां ये आना सी जी डज नॉट चेंज, कोई बदलाव नहीं होएगा। स्थितिज ऊर्जा दे अंदर कोई बदलाव नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा तां वेलोसिटी ते डिपेंड ही नहीं करदी, ओदे अंदर तां पुंज ग्रेविटी ते हाइट चाहिदी है जी सानू, वेलोसिटी दे नाल लेना देना ही नहीं। ताकि आना सी डज नॉट चेंज। ते हुण काइनेटिक है तां ऑप्शन नंबर डी साडे कोल इस दी करेक्ट है जी। वधदे हां अपने नेक्स्ट क्वेश्चन वाल, क्वेश्चन नंबर 14। देखो जी क्वेश्चन नंबर 14 नवा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन? अनऑक्सीजन क्रिया ਲਈ ਕਿਹੜਾ प्रोसेस बिल्कुल सही है? ਇਹ दो पॉइंट ਦਿੱਤੇ ਨੇ कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा प्रोड्यूस ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਨਆਕਸੀਜਨ क्रिया ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਨਆਕਸੀਜਨ क्रिया ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਆਕਸੀਜਨ क्रिया ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ? एक दिता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है ते हमेशा बहुत ऊर्जा रिलीज होती है। पहला बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा नहीं होती पर ऊर्जा बहुत ज्यादा रिलीज होती है। बिल्कुल नहीं, तुहानू मैं हमेशा पहला ही दस्या है कि अनऑक्सीजन क्रिया के अंदर ऊर्जा घट पैदा होती है, घट ऊर्जा पैदा होती है जी। ठीक है, घट ऊर्जा पैदा होती है। तो इट मीनस ये यस वाली तो दोनों ही कैंसिल हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ऑप्शन पहले भी कटी गई, डी भी कटी गई। ਹੁਣ देखो आ कहता हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है, बिल्कुल नहीं जी। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जी है पैदा नहीं होंगी। तो पहले का भी नो आएगा, दूजा भी नो आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बनती है साडे कोल बिल्कुल करेक्ट। नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। ठीक है जी, नो नो नो। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर बी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा नहीं प्रोड्यूस होंगी ते ना ही जिहड़े इहदे अंदर ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है। अनऑक्सीजन क्रिया दौरान जी है अपन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी होंगी है घट ऊर्जा पैदा होंगी है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के पिता कौन हैं? रसायनिक विज्ञान के पिता कौन हैं? भाई सानू तो आपके पिता का पता है, या फिर आपके चाचे ताए जिहड़े मेरे चाचे ताए भतीजे उन्हां दे पिता के बारे, साडे परिवार के अंदर कौन कौन किसका पिता वो पता है। केमिस्ट्री के पिता का सानू की पता होना चाहिए। केमिस्ट्री के पिता कौन है? पहला जी एरिस्टोटल, ऑप्शन बी लेवोजियर, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी नन। तो कौन ने केमिस्ट्री के पिता? नाम तो ही पता लग रहा है, ऑप्शन ही बहुत सौखिया ने, तो तुसी इजीली जेड़ा आंसर दे सकते हो। तो की है जी, हु इज फादर ऑफ केमिस्ट्री? फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लेवोजियर। लेवोजियर जेड़े ने ओ की ने केमिस्ट्री के रसायनिक विज्ञान के पितामह हैं। कौन? लेवोजियर जेड़े ने अपने कोल केमिस्ट्री के पिता ने। एरिस्टोटल किस चीज के पिता ने? एरिस्टोटल नु किस चीज के फादर कहा जाता है? एरिस्टोटल ने जी फादर ऑफ बायोलॉजी।
ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਰੋਬਰਟ ਹੁਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ? ਰੋਬਰਟ ਹੁਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ? ਰੋਬਰਟ ਹੁਕ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾइटोलॉजी ਦੇ ਫਾਦਰ ਆਫ साइटोलॉजी कौन ने? रॉबर्ट हुक। ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ? ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ ਜੀ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਨਿਊਟਨ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਗੈਲੀਲੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਵੋਇਜ਼ੀਅਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਤੇ ਸਾइटोलॉजी ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੋਬਰਟ ਹੁਕ। ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲੇਵਰ ਫॉर orange is obtained from। orange ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲੇਵਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? orange ਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ orange ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਟੋਫੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੂ ਥੋੜੀ ਸੰਤਰਾ ਥੋੜੀ ਪਾਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲੇਵਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਦਾ? ਓਕਟਾਈਲ ਐਸਟੇਟ। ਓਕਟਾਈਲ ਐਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲੇਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਮਾਈਲ ਐਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਨਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਾਈਲ ਐਸਿਸਟੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਬਨਾਨਾ ਦਾ। ਮਿਥਾइल ਬਿਊਟਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲੇਵਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿਥਾइल ਬਿਊਟਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਥਾइल ਬਿਊਟਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਈਨਐਪਲ, ਐਪਲ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ। ਐਮਾਈਲ ਐਸਿਸਟੇਟ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਬਨਾਨਾ ਦਾ। ਤੇ ਓਕਟਾਈਲ ਐਸਿਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ orange ਤੇ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਓਕਟਾਈਲ ਐਸਿਟੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ orange ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 which of the following contain covalent bond। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹਨ? ਆ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ? ਜੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਪੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 20 ਐਲੀਮੈਂਟ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲ ਕੱਢਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 20 ਐਲੀਮੈਂਟ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛੇ ਪਰ ਮੇਨ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਨ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਕੈਟਾਇਨ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 20 ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ 20 ਐਲੀਮੈਂਟ 1 to 20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1 to 20 ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਸਟ 20 ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਦ देयर ਸਿੰਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ठीक है जी, की करते ने शेयरिंग करते ने कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। तो आप सारे चेक कर लेंगे जी किस दे अंदर अपने को शेयरिंग हो रही है ते किस दे अंदर जेडी है एक दूसरे नाल लेन देन हो रहा है। ठीक है जी, आप चेक कर लेने। पहला देखते हैं MgCl2 के अंदर की हो रहा है। MgCl2 के अंदर देख रहे हैं जी Mg मैग्नीशियम कितने नंबर ते हुंदा है 12 नंबर ते अपने कोल कौन हुंदा जी मैग्नीशियम। क्लोरीन कितने नंबर ते हुंदी है अपने कोल क्लोरीन हुंदी है जी अपने कोल 17 ते। ठीक है, इन्हां दी कन्फिगरेशन है 282 287। तो ये की करेगा जी एक एक दोआं नूं इन्हां नूं दे देगा। देखो Mg दी कितनी वैलेंसी है, इन्हें 2 देने हैं, Cl कोल 7 है, इन्हें जिहड़े है की करेगा Mg जिहड़ा है 2 Cl नूं एक एक दे देगा। Mg कोल 2 एक्स्ट्रा ने ना, इन्हों एक ही चाहिए है तो एक Cl नूं इधर देता एक Cl नूं इधर देता। तो अपने कोल फार्मूला इहदा बनेगा MgCl2। ठीक है जी, MgCl2। तो आ तक की कर रहे हैं जी लेन देन कर रहे हैं। इट मीनस आ कोवैलेंट बॉन्ड बिल्कुल ही नहीं है, साडे कोल आ कोवैलेंट बॉन्ड है ही नहीं। नेक्स्ट है जी Ca ते F2 कैल्शियम ते फ्लोरीन। ठीक है जी, कैल्शियम ते फ्लोरीन। हुण देखो जी अपने कोल जिहड़ा कैल्शियम है उसका कितना है जी 20 हुंदा है ते F दा कितना हुंदा है जी F हुंदा है जी 9, फ्लोरीन हुंदा जी अपने कोल 9 नंबर ते।
ਤੇ ਹੁਣ 20 ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਣੇ ਆ 2882 ਇਹਦੀ ਬਣੇਗੀ ਜੀ 27 ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਐਕਸਟਰਾ, ਇਹਨੂੰ 2 1 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2F ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 1 ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ Al2O3 ਜਿਹੜਾ Al2O3 ਹੈ ਜੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 2 8 3, ऑक्सीजन कोल हुंदे अपने कोल 8 2 6 एक मिनट ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਕੋਲ 3 ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 2 ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਲਕੇ 3 ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ 2 ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੋਲ 6 ਹੋ ਗਏ, 6 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੇ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 3 ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਇਓਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ HCl ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 Cl ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 17 2 8 7 ਇਹਨੂੰ 1 ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਆਇਓਨਿਕ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ, ਬਚੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ HCl ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਆ ਹੈ H ਆ ਹੈ Cl ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 2 4 6 ਤੇ 1 7 ਤਾਂ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 2 ਦਾ ਆਕਟੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ 8 ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ HCl ਬਣਾਏਗਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। करेक्ट ऑप्शन है जी क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 18 हु हैज स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल तो किसने दिता, राइट हैंड थंब रूल किसने दिता। तो पहला राइट हैंड थंब रूल हैगा केड़ा जी, राइट हैंड थंब रूल है कि एक करंट वाहक तार नु इस तरह फड़ो और सज्जे हथ विच कि करंट दी दिशा दे अंदर तुहाडा अंगूठा होवेगा तो जिस तरह तुहाडी उंगलियां दी दिशा होएगी उसे उंगलियां दी दिशा दे अंदर जेड़ा चुंबकीय खेतर होवेगा। चुंबकीय खेतर दी दिशा जेड़ी है ओही दिशा होएगी जेड़ी तुहाडी उंगलियां दी दिशा होवेगी। ठीक है जी, आ कहंदा आपां नु राइट हैंड थंब रूल। ते राइट हैंड थंब रूल किसने दिता सी सानू, राइट हैंड थंब रूल जेड़ा है जी सानू दिता सी मैक्सवेल ने। राइट हैंड थंब रूल किसने दिता जी आपां नु, मैक्सवेल ने दिता है। तो करेक्ट ऑप्शन है जी साडे कोल इसदी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जेड़ी है जी साडे कोल करेक्ट है जी मैक्सवेल। ठीक है जी, आइंस्टाइन बारे पता ही है, इन्होंने इलेक्ट्रो एनर्जी ते जेडी प्रकाश लाइट देंदा इक्वेशन बनाई सी E = mc² ते E = mc² दे नाम ते एक मूवी भी है, बहुत अच्छी मूवी है जे साइंस दे बहुत सारे कांसेप्ट ओदे अंदर तुहानू पता लगणगे। E = mc² जेडी मूवी भी बनी हुई है। आ इक्वेशन दित्ती सी आपनू आइंस्टाइन ने ते आइंस्टाइन ने आ भी दस्सिया सी कि जेडी प्रकाश किरणा है वो पार्टिकल नेचर दे हुंदे ने, उन्हां दे कणां दा जेड़ा है नेचर हुंदा, उन्हां दा नेचर की है जी कणां वर्गा हुंदा है। ठीक है जी, ते फ्लेमिंग ने की दिता सी, फ्लेमिंग ने जेडे अपन नु लेफ्ट हैंड रूल ते राइट हैंड रूल जेड़ा दिता है जिस दे अंदर वो कहंदा है कि करंट दी दिशा दे अंदर विचकारली उंगली रखो, इन्हां नु आपस च इन्हां नु लंब एक दूजे दे लंब दे विच रखो तां तुहानू प्रेरित करंट दी दिशा पता चलेगी। वो दस्सिया जी सी अपन नु फ्लेमिंग ने। किसने दस्सिया सी, फ्लेमिंग ने दस्सिया सी। ते जेड़ा ओरेस्टेड है उन्होंने की दस्सिया सी, उन्होंने दस्सिया सी जी बिजली दा चुंबकी प्रभाव। ओरेस्टेड ने एक प्रयोग कीता सी, एक बिजली दे तार रखी सी, थल्ले चुंबकी सुई रखी सी, जदों तार दे अंदर करंट लगाया तां चुंबकी सुई ने दिशा बदली सी। दिशा बदली सी उस तो की पता चलता है कि करंट दे अंदर जेड़ा चुंबकीय प्रभाव हुंदा है। तो राइट हैंड थंब रूल दा ऑप्शन आंसर की है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल है जी, जिन्हां ने राइट हैंड थंब रूल दिता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 19 वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट इक्वेटर। इक्वेटर ते ग्रेविटी दा मान की हुंदा है, मैक्सिमम हुंदा है, मिनिमम हुंदा है, धरती दा 1/6वां हुंदा है या अनंत हुंदा है। तो याद रखियो इक्वेटर ते हुंदा है जी मिनिमम ते पोल ते हुंदा है मैक्सिमम। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी। जेडी इक्वेटर है भूमध्य रेखा ते ग्रेविटी दा मान की हुंदा है जी न्यूनतम हुंदा है, मिनिमम हुंदा है। नेक्स्ट है साडे कोल क्वेश्चन नंबर 20 द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद ऑब्जेक्ट दोज आर इन रेस्ट। केड़ी ब्रांच है साइंस दी जेडी रेस्ट ते पईया चीजां बारे गल करदी है। जिन्हां ने फिजिक्स दी मैराथन क्लास देखी है उन्हां नू इस क्वेश्चन दा जवाब पक्का आंदा होगा क्योंकि मैं उस दिन अंदर दस्सिया है। ठीक है जी, तो केड़ी ब्रांच है साइंस दी जेडी रेस्ट ते पई चीजां बारे गल करदी है। स्केलर है, डायनामिक्स है, स्टैटिक्स है या इन्हां विचों कोई नहीं है।
ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜੀ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਾਮ 'ਚ ਪਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਤੇ ਪਈਆਂ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਤੇ ਪਈ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੇਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਐਦਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ 20th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी। देखो जी जिन्होंने स्टूडेंट्स ने कल दी मैराथन क्लास नहीं देखी वो हुण भी उस क्लास में देख सकते हैं। वो जी अपने चैनल के उत्ते जी है तुहानूं रिकॉर्डेड रूप में मिलेगी। उस दिन आप फिजिक्स का जोड़ा है जी 70% सिलेबस किया हुआ है, लगभग तो ओनली 3 टॉपिक्स रहिंदे जी। वो एक होर मैराथन क्लास लगा के आप जी है एक्सप्लेन कर लांगे। तो मैराथन क्लास देख के जिन्होंने देख ली कमेंट सैक्शन से जरूर दस्सिओ किवें दी क्लास लगी। तो केमिस्ट्री की इस तरह की अगर मैराथन क्लास में तुसीं चाहुंदे हो तो कमेंट सैक्शन के अंदर तुसीं जिहड़ा है केमिस्ट्री यस जिहड़ा है आ कमेंट जरूर करना है। जे तुहानूं केमिस्ट्री की मैराथन क्लास भी चाहिए है तो जिहड़ा कमेंट सैक्शन से उसका जवाब तुसीं जरूर देना है। आसान दी अज दे टॉप 20 क्वेश्चन अज दे लई इन्ना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो नूं जिहड़ा है लाइक शेयर जरूर करो ते चैनल नूं सबसक्राइब भी करो।